पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रवक्ता नवीन मिश्रा ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चुप्पी साधे बैठी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच हमेशा बयानबाजी चलती रही है, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर ममता की चुप्पी सवाल खड़ी करती है। इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रवक्ता नवीन मिश्रा ने अपनी बात सामने रखी। हमारी लीडरशिप हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है। आपने कहीं सुना पूरे हिंदुस्तान में कि आयुष्मान भारत का हमारा कार्ड बना, उसमें हमने किसी मुसलमान को कार्ड नहीं दिया। हमने नेशनल हाईवे के नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में अगर हमने नेशनल हाईवे बनाया, हमने उस जगह को छोड़ दिया जहां मुसलमान की संख्या है। देखिए, देश की सुरक्षा का मामला है और देश के अगल बगल पड़ोसी राज्य देशों के सुरक्षा का मामला है। पश्चिम बंगाल में रहने वाले या हिंदुस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों की चिंता अगर अपोजिशन को है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, या ममता बंदोपाध्याय हो, या तेजस्वी यादव या अखिलेश हो, अगर आपको पूरे बंगाल में रहने वाले या पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों की चिंता है, तो पड़ोसी राज्य बांग्लादेश पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर इतनी बड़ी जुर्म हो रही है, उनका बलात्कार किए जा रहे हैं, माँ बाप की हत्या कर रही है, पिता के सामने बेटी की बलात्कार की जा रही है। यूट्यूब पे आप देखिए, पूरी दुनिया के चैनल चला रही है, वर्ल्ड की सारे चैनल चला रही है। आखिर अपोजिशन क्यों चुप है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहाँ चले गए? ममता बनर्जी बंगाल में बैठ के अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात करती है, तो आप बगल में बांग्लादेश है, बांग्ला भाषी हिंदू हैं, उनके ऊपर इतने बड़े अत्याचार हो रहे, मुख्यमंत्री चुप क्यों है? देखिए, अब ममता बनर्जी की पोल खुल गई है। ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के जो एक इनके सिस्टम में व्यक्तिगत जो इनकी सोच है, जो भारत के संविधान को तोड़ता है, भारत के राष्ट्रवाद के ऊपर कुठाराघात करता है, और भारत के जो एक सांस्कृतिक चरित्र है या बंगाल का जो सांस्कृतिक चरित्र है, ममता बनर्जी की सोच उसकी चरित्र हनन कर रहा है उस संस्कृति का। बंगाल की जनता बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। एनडीए के अगेंस्ट में इंडिया का गठबंधन हुआ, लेकिन ममता बनर्जी कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी हमने देखा कि जब भी तमाम दल इंडिया के जुटते हैं तो उसमें खुद को वो प्रमोट करती है एक तरीके से कि भारत का अगला प्रधानमंत्री मुझे लोग प्रमोट करें। और ये जो दल बना है इंडिया, ये कहीं ना कहीं इसमें खुद ही इतना मतभेद हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी के लिए ये शुभ है या आने वाले समय में उनके लिए काफी नुकसानदेह साबित? देखिए, ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र में ही मैं चुनाव लड़ता हूँ जी, और ममता बनर्जी मेरे क्षेत्र की मेरी विधायक हैं जहाँ मैं हूँ। ममता बनर्जी ने बड़ी गरिमा के साथ भवानीपुर का अपमान करके और नंदीग्राम चली गई थी। जो अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी है, उन्होंने 1956 वोट से उनको चुनाव हरा के भेज दिया था। ममता की चारित्रिक पोल उसी दिन खुल गई कि जब वो चुनाव हार के आई, पुनः एक मंत्री से इस्तीफा दिला के उसी भवानीपुर से एमएलए बनी, और हारे हुए एमएलए के रूप में पदलोलुपता की इतनी बड़ी शिकार थी कि वो मुख्यमंत्री फिर पुनः तीसरी बनी। देखिए, ममता बनर्जी का इंडिया गठबंधन में कोई सम्मान करने वाला नहीं है। ममता बनर्जी का अपनी व्यक्तिगत कुछ भी इंडिया गठबंधन के नहीं है। ममता बनर्जी के कुछ बेचारे सांसद जो पदोल्लुला के शिकार हैं, ममता बनर्जी की चमचागिरी में लगे हुए हैं ताकि किसी ढंग से उनके सांसदी बची रहे। कभी भी केंद्र के राजनीति में कोई मौका मिले तो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसके चेयरमैन बन जाए। इसके लिए ममता बनर्जी के सांसद बीच बीच में एक सुगुफा छोड़ते हैं। ममता बनर्जी को चाहे वो शरद यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, शरद यादव मैंने बोल दिया, शरद पवार जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये सब लोग, चाहे नवीन पटनायक जी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो। लोकसभा हमने हारा है, 77 विधानसभा हमने जीता था पूरे प्रदेश में। कुछ हमारे पार्टी के भी जो पदोत्ता के शिकार जो हमारे कुछ विधायक थे, और ममता जी के पैसे के खेल में शामिल होकर 2-4 विधायक तृणमूल का दामन थाम लिए। 70 विधायक हमारे तटस्थ हैं पूरे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, चाहे बांग्लादेश का मामला हो या ममता बनर्जी के कदाचार के साथ में उनके दुराचार का मामला हो, रोड पे पूरे आम जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के शुभेंदु अधिकारी रोड पे हैं। पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर हैं। बड़ी मजबूती के साथ उत्तर बंगाल हो, दक्षिण बंगाल हो, राड़बंगो जोन हो, नवोद्वीप जोन हो, तमाम क्षेत्र के अंदर में मजबूत से उनके नेतृत्व में संगठन हमारी चल रही है। और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से पश्चिम बंगाल के आम जनता को कि जिस मजबूती के साथ संगठन, भले ही हमारी संगठन से न जुड़े हुए लोग, लेकिन मतदाता की संख्या इतनी मजबूत है। और निश्चित तौर पर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाला समय लालू प्रसाद जी की पार्टी की खात्मा यहाँ नीतीश कुमार जी का विकास ने किया था। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के अत्याचार, सिंडिकेट राज और उनके राज के अंदर जो एक सांप्रदायिक सिस्टम चल रही है पूरे पश्चिम बंगाल में, उसकी खात्मा भारतीय जनता पार्टी अपनी लीडरशिप में करेगी। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार आने वाले भविष्य में हम आपको देंगे। निश्चित तौर पर बिहार के आरा में मैं हूँ, किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया था। यहाँ के काफ़ी लोग हमारे क्षेत्र में, मेरे मतदाता भी हैं जहाँ मैं चुनाव लड़ता हूँ, पश्चिम बंगाल में भी रहते हैं। लोग बहुत खुशहाल हैं।
पश्चिम बंगाल को बहुत मजबूती से विकास में यहाँ के लोग कर रहे हैं। मैं भोजपुर वासियों को भी, बक्सर के लोगों को भी, आरा के भी लोगों की, सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने एक बात कही कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो बांग्लादेश की घटना पे चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर ये चुप्पी किस लिए है? देखिए, सवाल मेरा है और इसे एक और इंक्लूड कर रहा हूँ सरकार, ये सवाल मैं आपसे कि आप बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं पश्चिम बंगाल में, आपको कहीं वोट बैंक की राजनीति हो रही है कि अगर हम मुसलमानों के खिलाफ में जाकर बोले तो एक बड़ा वोट बैंक का जो तबका है वो हमारे हाथ से खिसकेगा और बीजेपी को उसका फायदा होगा। कहीं ये डर चुप्पी का कारण नहीं? देखिए, हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी लीडरशिप हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है। आपने कहीं सुना पूरे हिंदुस्तान में कि आयुष्मान भारत का हमारा कार्ड बना, उसमें हमने किसी मुसलमान को कार्ड नहीं दिया। नेशनल हाईवे के नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में अगर हमने नेशनल हाईवे बनाया, हमने उस जगह को छोड़ दिया जहां मुसलमान की संख्या है। देखिए, देश की सुरक्षा का मामला है और देश के अगल बगल पड़ोसी राज्य देशों के सुरक्षा का मामला है। पश्चिम बंगाल में रहने वाले या हिंदुस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों की चिंता अगर अपोजिशन को है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अगर आपको पूरे बंगाल में रहने वाले या पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों की चिंता है, तो पड़ोसी राज्य बांग्लादेश, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर इतनी बड़ी जुर्म हो रही है, उनका बलात्कार किए जा रहे हैं, माँ बाप की हत्या कर रही है, पिता के सामने बेटी की बलात्कार की जा रही है। यूट्यूब पे आप देखिए, पूरी दुनिया के चैनल चला रही है, वर्ल्ड की सारे चैनल चला रही है। आखिर अपोजिशन क्यों चुप है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहाँ चले गए? ममता बनर्जी बंगाल में बैठ के अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात करती है, तो आप बगल में बांग्लादेश है, बांग्ला भाषी हिंदू हैं, उनके ऊपर इतने बड़े अत्याचार हो रहे, मुख्यमंत्री चुप क्यों है? देखिए, अब ममता बनर्जी की पोल खुल गई है। ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के जो एक इनके सिस्टम है, नीतिगत जो इनकी सोच है, जो भारत के संविधान को तोड़ता है, भारत के राष्ट्रवाद के ऊपर कुठाराघात करता है, और भारत के जो एक सांस्कृतिक चरित्र है या बंगाल का जो सांस्कृतिक चरित्र है, ममता बनर्जी की सोच उसकी चरित्र हनन कर रहा है उस संस्कृति का। बंगाल की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। एनडीए के अगेंस्ट में इंडिया का गठबंधन हुआ, लेकिन ममता बनर्जी कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी हमने देखा कि जब भी तमाम दल इंडिया के जुटते हैं तो उसमें खुद को वो प्रमोट करती है एक तरीके से कि भारत का अगला प्रधानमंत्री मुझे लोग प्रमोट करें। और ये जो दल बना है इंडिया, ये कहीं ना कहीं इसमें खुद ही इतना मतभेद हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी के लिए ये शुभ है या आने वाले समय में उनके लिए काफी नुकसानदेह साबित? देखिए, ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र में ही मैं चुनाव लड़ता हूँ जी, और ममता बनर्जी मेरे क्षेत्र की मेरी विधायक है जहाँ मैं हूँ। ममता बनर्जी ने बड़ी गरिमा के साथ भवानीपुर का अपमान करके और नंदीग्राम चली गई थी, और जो अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी है, उन्होंने 1956 वोट से उनको चुनाव हरा के भेज दिया था। ममता की उस दिन खुल गई कि जब वो चुनाव हार के आई, पुनः एक मंत्री से इस्तीफा दिला के उसी भवानीपुर से एमएलए बनी, और हारे हुए एमएलए के रूप में पदलोलुपता की इतनी बड़ी शिकार थी कि वो मुख्यमंत्री फिर पुनः तीसरी बार बनी। देखिए, ममता बनर्जी का इंडिया गठबंधन में कोई सम्मान करने वाला नहीं है। ममता बनर्जी का अपनी कुछ भी इंडिया गठबंधन के नहीं है। ममता बनर्जी के कुछ बेचारे सांसद जो पदुल्ला के शिकार हैं, ममता बनर्जी की चमचागिरी में लगे हुए हैं ताकि किसी ढंग से उनके सांसदी बची रहे। कभी भी केंद्र के राजनीति में कोई मौका मिले तो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसके चेयरमैन बन जाए। इसके लिए ममता बनर्जी के सांसद बीच बीच में एक सुगुफा छोड़ते हैं। ममता बनर्जी को चाहे वो शरद यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, शरद यादव मैंने बोल दिया, शरद पवार जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये सब लोग, चाहे नवीन पटनायक जी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, ये सब ममता बनर्जी से एक सिस्टमेटिक दूरी बना के रखते हैं। अखिलेश जी क्योंकि अब अपने राज्य में खत्म हो चुके हैं, जिस ऊपर मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवा के हत्या की, अब उस पाप का द्रोह का जवाब पिता का किया हुआ पुत्र को देना पड़ता है। आज वही कंडीशन उत्तर प्रदेश में है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन में एक लीडर आप बता दीजिए जिसने कभी प्रधानमंत्री या नेता के रूप में ममता को स्वीकारा हो। एक सेकंड, ममता बनर्जी आने वाले भविष्य में बंगाल की मुख्यमंत्री रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो जब मुख्यमंत्री की गरिमा को आप बचा नहीं पा रहे हैं, नंदीग्राम में आपने इतना काम किया आपके हिसाब से और वहां के आप एमएलए नहीं बन पाई, चुनाव हार के पुनः भवानीपुर में आपने शरणागत हुआ, तो आप प्रधानमंत्री की सोच रही हैं। आपको जनता पार्टी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की जो आपने हत्या करवाई और आपके पार्टी के लोगों ने हत्या करवाई, या आपके पार्टी के जो आपराधिक लोग थे उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। उनके पापों का जवाब आपको देना पड़ेगा। और उन तमाम परिवारों के द्वारा जो निकले हुए शब्द हैं वो आपके परिवार को पड़ेगा और आपको पड़ेगा, आपको जवाब देना होगा। बांग्लादेश में जो पिछले 2 महीने जिस ढंग से हो रहा है, ममता जी की जिस ढंग से चुप्पी पड़ी हुई है, उन तमाम निर्दयी लोग तृणमूल कांग्रेस में बैठे हुए देख रहे हैं। ये इनके ऊपर में
एक बड़ा पाप लगेगा। और मैं तो अभी भी बोलता हूं कि समय आ गया है, अपने आप को बदलिए। आप ये बार बार बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण परिवार की बेटी हूं, आप बोलती हैं, बिल्कुल आप बोलिए, अच्छी बात है। आप अपने आप को आजकल हिंदू भी बोलने लगे हैं। ये ब्राह्मण और हिंदुओं को बोलना नहीं पड़ता है। ये आप आजकल बोलने लगे कि मैं हिंदू हूं तो मैं ब्राह्मण हूं। अब किसने कहा कि आप हिंदू नहीं है, ब्राह्मण नहीं है? हमने आरोप लगाया ये है कि आपने जिस ढंग से अल्पसंख्यक समुदाय को बढ़ावा दिया है, सांप्रदायिकता को पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से बढ़ावा दिया है, हिंदुओं के ऊपर जिस ढंग से अत्याचार हुआ है, हत्या हुई है, हमारी बेटियों हमारी बहनों को जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, एबीपी के हमारे समर्थक हैं, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, संघ के समर्थक हैं, उनकी आपने हत्या करवाई है पूरे प्रदेश में। आपने उनकी बलात्कार करवाई है, केस रजिस्टर्ड नहीं हो पाया। हमारे सिटिंग एमएलए की हत्या हुई है आपके प्रदेश में, आपने मुंह नहीं खोला है। इन तमाम चीजों का ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में जवाब देना होगा। तृणमूल की संगठन खत्म हो चुकी है। तृणमूल के संगठन के ऊपर सांप्रदायिकता का एक भाव आ चुका है। पूरी देश देख रही है, पूरी बंगाल देख रही है। समय आने दीजिए, चुनाव होगा। जिस दिन पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव हो गई, भारतीय जनता पार्टी टू थर्ड के साथ में मजबूत सरकार बनाएगी और अगला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का होगा। एक राष्ट्रवादी सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में, संविधान की रक्षा होगी, क्योंकि बंगाल की संस्कृति आज़ादी से लेकर अभी तक दुनिया को बड़े क्रांतिकारी दिए हैं, नई संस्कृति दी है, शिक्षा जगत को मजबूत बनाया है और वो पुनः एक बार पश्चिम बंगाल में बहाल होगा। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नवीन मिश्रा हुआ। मैं बंगाल में प्रवक्ता के पैनल में हूं और साथ में स्वच्छ भारत अभियान का पूरे प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का सह कन्वेनर हूं, संयोजक हूं पूरे प्रदेश के अंदर में। बहुत नवीन मिश्रा मेरा नाम हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।